बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि नीचे दिए गए कॉलम्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, उसके बाद रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी कॉलम दिए गए कॉलम उसके अगर बदल के अंदर वाहिद आ जाएगा वो कॉलम या मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद है रो मैट्रिक्स क्या होती है? कि किनारी कॉलम इसको कहा जाता है। एक दिए गए कॉलम किनारी कॉलम कहलाता है अगर उसके अंदर एक ही कितार आएगी। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई भी कॉलम अगर उस कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम आएगा वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है नल मैट्रिक्स, किसको कहते हैं? देखिए नल मैट्रिक्स से मुराद है कि दिए गए कॉलम जिसके अंदर हर एंटायर हर रुकन जो है वो हमारे पास अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाएगा? 0 या सिफरी कॉलम कहलाएगा। अब हमारे पास चंद यानी कि मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास इनमें से कौन-कौन से हैं। पहले वाला लिखा हुआ हमारे पास A इक्वल है, उसके अंदर हर एंटायर हर रुकन जो है वो क्या है? 0 है। अगर ऐसा कोई भी कॉलम उसके अंदर हर रुकन 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद है बी वाला, एक दिया हुआ कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कितार आएगी। अगर आप चेक करेंगे तो इस कॉलम के अंदर बी वाले के अंदर सिर्फ एक ही कितार आ रही है, निकल इसका ऑर्डर लिखेंगे आ जाएगा हमारे पास 1/3। कोई भी कॉलम या कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर सिर्फ एक ही कितार आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हमारे पास सी वाला है 4 0 6। अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 3 कितारें आ रही हैं और एक कॉलम आ रहा है। ऐसा कोई भी दिया कॉलम जिसके अंदर सिर्फ यानी कि एक ही कॉलम आएगा कॉलम आए वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद डी वाला, कोई भी कॉलम अगर उसके बदल के कान के अंदर वाहिद आ जाए 1 आ जाए वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है ई वाला, ई वाले के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलम है उसके अंदर हर रुकन 0 आ जाए वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है? यानी कि नल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है एफ वाला, ऐसा कोई भी कॉलम है उसके अंदर हमारे पास हर यानी कि उसके अंदर एक ही कॉलम आ जाए वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, यानी कि हमारे पास जो नीचे दिए गए कॉलम्स हैं वो हमने क्या करना है? शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करने हैं। पहला हमारे पास लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यानी कि मरबी कॉलम क्या होता है? मरबी कॉलम की तरीफ हमारे पास एक दिए गए कॉलम होता है उसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है, यानी कि कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद अगर बराबर है तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? उसकी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यानी कि मुस्ततिली कॉलम, एक दिया गया कॉलम जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है, यानी कि कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, उसका मतलब है वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद सी वाला रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यानी कि एक दिया गया कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कितार आएगी वो कॉलम क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, एक दिया गया कॉलम या एक दिया गया मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि एक दिया गया कॉलम जिसके अंदर सिर्फ वतर के अंदर क्या आ जाए? वाहिद आ जाए 1 आ जाए वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है नल मैट्रिक्स को कहते हैं।
यानी कि एक दिया गया कॉलम नल मैट्रिक्स कहलाता है, सिफरी कॉलम कहलाता है, तो उसके अंदर मौजूद हर इंटायर ये हर रो हमारे पास हर अरकान क्या हो, सिफर हो, वो कॉलम क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमारे पास फर्स्ट वाला जो जुज है वो लिखा हुआ है -827 यानी कि इसका हमें बताना है कि इसकी शनाख्त करना है कि ये कॉलम हमारे पास कौन सा है। शनाख्त करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है। अगर इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 2 किताबें और 3 कॉलम आ रहे हैं। कोई भी कॉलम के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सो हमारे पास ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो 301 इसका अगर ऑर्डर चेक करते हैं तो हमारे पास जुज नंबर 2 का ऑर्डर आ रहा है, मर्तबा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3/1। ऐसा कोई भी कॉलम अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आएगा तो कॉलम हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि जो जुज 2 है वो आ जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हमारे पास है थर्ड वाला, यानी कि जुज नंबर 3 है, 6 है, -4 है, 3 है, -2 है। अब इसका अगर ऑर्डर चेक करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2/2। कोई भी कॉलम या कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास मरबी कॉलम कहलाता है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद चौथे वाला जुज यानी कि जुज नंबर 4, या ऐसा कोई भी कॉलम इसके बदल के अंदर अगर 1 आ जाएगा और बाहर आ जाएगा वो कॉलम क्या कहलाता है, हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये कॉलम हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास है ऐसा कोई भी कॉलम उसके अंदर यानी कि अगर आप हमारे पास किताबों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होगी, उसका मतलब वो कॉलम हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद यानी कि 6 वाला जो है 3 10 -1, अगर इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर एक ही किताब आ रही है और हमारे पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं, यानी कि ये आ रहे हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि नीचे दिए गए जो कॉलम्स हैं आइडेंटिफाई शनाख्त करनी है। अब डायगोनल यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, यानी कि कोई भी कॉलम अगर उसके अंदर वक्र के अरकान में से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो गैर जीरो हो और बाकी तमाम अरकान अगर जीरो आ जाए तो कॉलम क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स या वक्री कॉलम कहलाता है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कोई भी कॉलम अगर उसके वक्र के अरकान का अंदराज यकसा है तो वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, यानी कि कोई भी कॉलम अगर उसके अंदर वक्र के अंदर वाहद आ जाएगा वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाएगा, वहदानी या फिर ज़र इज़ाती कॉलम या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले वाला हमारे पास है ए वाला है 4 0 0 4। कोई भी कॉलम अगर उसके अंदर वक्र के अरकान का अंदराज यकसा आ जाए वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर वक्र के अरकान का अंदराज यकसा आ जाए। उसके बाद बी वाला 2 0 0 -1, कोई भी कॉलम अगर उसका अंदर हमारे पास कम से कम एक वक्र में से कम एक रुकन गैर जीरो हो वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद सी वाला, कोई भी कॉलम अगर उसके वक्र के अंदर वाहिद आ जाए वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है डी वाला
कोई भी कॉलम अगर उसके बतन के कान में से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए, अगर जीरो नहीं है और बाकी तमाम अरकान अगर जीरो हैं तो उसका मतलब वो कॉलम हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ई वाला 5 - 3 आ जाएगा 2, उसके बाद 1 + 1 ये आ जाएगा 2। अगर इसको हम लोग हल करते हैं 5 में से 3 अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। 1 + 1 यानी कि 1 जमा 1 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2। ऐसा कॉलम यानी कि जिसके बतन के कान का मिलाद यकसा हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ए। यानी कि हमें क्या करना है, इन तजादर जो मैट्रिक्स हैं ए बी सी और इनका डी के हमने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स करना है। यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स से मुराद है यानी कि मनफी कॉलम मरोब करना है। अगर कोई भी कॉलम है उसका अगर मनफी कॉलम हमें मरोब करना तो उसके हर रुकन को क्या कर देंगे, नेगेटिव साइंस के अंदर चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे। अब ये ए है जिसको मैंने क्या मरोब करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स करना, तो ये हो जाएगा -a। इस मैट्रिक्स के अंदर दोनों तरफ मैं माइनस के साथ ज़रब करूंगा। यहाँ मेरे पास प्लस है तो प्लस और माइनस ज़रब होकर आ जाएगी -1, 0 ऐसे ही आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ये आ गया ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद बी। अब बी का निकाल जिसको मैं लिखता हूँ -b। अब b का हमारे पास जहां जहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर माइनस आ रही है उसको वहां पे प्लस कर देते हैं और जहां प्लस आ रहा है वहां पे माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, यहां पे माइनस आ रहा है, ये आ रही है प्लस हो जाएगा +1, उसके बाद ये आ जाएगा -1। उसके बाद c वाला, c का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। -c इक्वल आ जाएगा हमारे पास जहां पे इस कॉलम के अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्लस आ रही है वहां माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -2। ये आ गया हमारे पास इस कॉलम का यानी कि मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दीस मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि नीचे जो कॉलम दिए गए हैं हमने उनका यानी कि ट्रांसपोज कॉलम मालूम करना है। अब ट्रांसपोज हमें पता है कैसे लेते हैं, किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोग उसकी कितारों को अगर कॉलमों के अंदर बदल देंगे और कॉलमों को यानी कि कितारों के अंदर चेंज कर देंगे तो कॉलम का क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज कॉलम आ जाएगा। अब ए का हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं यानी कि ये आ जाएगा ए टी इक्वल आ जाएगा। ट्रांसपोज के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, कितारों को कॉलम के अंदर। अब हमारे पास जो पहली किताब आ रही है उसको मैं कॉलम के अंदर लेके आता हूं, सॉरी जो पहली किताब उसको कॉलम के अंदर लिखते हैं। ये आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा -2। ये क्या आ गया हमारे पास ए का ए ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद बी वाला कॉलम, बी का ले लेते हैं ट्रांसपोज। इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी किताब को कॉलम के अंदर बदलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर सिर्फ एक किताब, इसको मैं कॉलम के अंदर चेंज करता 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। उसके बाद सी वाला, सी के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 किताबें आ रही हैं तो चेंज करता हूं फर्स्ट रो को। ये आ जाएगा 1 और 2, उसके बाद दूसरी रो आ जाएगी 2 और -1, उसके बाद थर्ड वाली रो 3 और 0। ये हमारे पास सी का भी आप लोगों के पास ट्रांसपोज आ चुका है। बाकी जो दो जो रह गए हैं क्वेश्चन रह गए वो आप लोगों ने आप उनका होमवर्क है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, वेरीफाई दैट इफ अगर हमारे पास सी का कॉलम दिया गया बी का कॉलम दिया गया तो हमने तस्दीक करनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 की ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो ए कॉलम हमारे पास गिवन डाटा है। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें किसी भी कीमत के अंदर ब्रैकेट फंक्शन आ जाए तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के फंक्शन को हल करते हैं। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ए का ट्रांसपोज, तो मैं ए का ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज, ए का कॉलम हमारे पास है 1 2 0 1, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, आ जाएगा 1 2, उसके बाद 0 1।
ये आ गया मेरे पास ए का ट्रांसपोर्ट। अब हमने मालूम करना था ए ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट का केस ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। ये आ जाएगा ए ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट। अब ए ट्रांसपोर्ट हमारे पास आया था 1 0 2 1। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 उसके बाद 2 1। जो हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट होल के ट्रांसपोर्ट का जवाब आया है वो आया हमारे पास ए के इक्वल। सो हमारे पास तस्दीक हो चुकी है ए ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट इक्वल होता है ए के। इस तरह बी वाले करते हैं, बी के अंदर हमारे पास है बी ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट इक्वल है बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट। अब बी हमारे पास दिया गया, बी सबसे पहले बी का ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, ब्रैकेट का फंक्शन आ जाएगा बी ट्रांसपोर्ट। बी का कॉलम हमारे पास है 1 1 0 2 0। ये आ जाएगा 1 1 2 0। अब हमने क्या मालूम करना था बी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। बी ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, हम इसका दोबारा ट्रांसपोर्ट अगेन ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। ये आ जाएगा बी ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 0। ये आ चुका हमारे पास किसके इक्वल, बी के इक्वल। अगर हमारे पास बी के इक्वल आ चुका तो हमारे पास तस्दीक हो चुकी है बी ट्रांसपोर्ट होल का ट्रांसपोर्ट इक्वल आ गया हमारे पास बी के। एक एक्सरसाइज हमारे पास जो 1.2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 करवाई जाएगी।